तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ये जो पंचायती राज वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश की, जो अभी जो वैकेंसी निकली है आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल के लिए। तो इसमें आपके अंदर जो डाउट है उसकी एज क्या है, काफ़ी मैं इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, आपने नहीं देखा तो देख लो जाए, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है वीडियो को। पोस्ट ज़्यादा नहीं है, आप 677, सिर्फ 677 ही पोस्ट है। और यहाँ पर इन लोगों ने प्रोसेस जो रखा है ऑनलाइन का, वो फॉर्मेलिटीज़ दिखावा करने के लिए सिर्फ रखा हुआ है। क्योंकि आप लोग जो फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कैसे फॉर्म भर रहे हैं, कैसा पोर्टल है, ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन आईडी है, क्या ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें तो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये हम बताएंगे कि इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है और इसकी योग्यता क्या है, इसमें सैलरी कितना मिलेगा और एज कितनी है और इसका फॉर्म कैसे भरना है और इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है। तो हम इस वीडियो को भी प्ले कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कुछ दिखाने के लिए आपको बना रखा है। तो भाई सबसे पहले आपकी हम एज की अगर बात करें तो एज की अगर हम बात करें तो एज ऑफिशियल नोटिस में इन्होंने बता दिया है। इन्होंने एक नोटिस निकाला था, इस नोटिस में इन्होंने लिखा हुआ है एज के बारे में, इन्होंने बता दिया है कि 18 से 65 वर्ष के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, नाना नानी, पोता पोती हैं, वो इस फॉर्म को बहुत आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो योग्यता की इन्होंने बात करी है, तो योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों तो बीटेक सिविल में या आर्क आपने सिविल में किया है। इसके अलावा अगर ये भी ना किया हो तो अगर आपने 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है सिविल कंस्ट्रक्शन में तो आप अच्छे से एलिजिबल हो जाओगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट या ओ लेवल या कंप्यूटर का किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप जो इस क्राइटेरिया में अच्छे से फॉलो करोगे और जल्दी आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो पोस्ट की अगर बात करें तो ये अलग अलग पोस्ट दी गई है, हम आपको पढ़ के भी बता देंगे। महिला पुरुष के लिए अलग अलग इन्होंने सीट कर दी है, ठीक है। ओबीसी के लिए ये इतनी सीट है और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए इतनी सीट है और यहाँ पर एससी एसटी के लिए कॉम्बिनेशन में कर दिया है, ठीक है। पद जो है वो आर्किटेक्ट का है और कंसल्टिंग इंजीनियर का है। जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से आपका पद रहेगा, लेकिन भाई इसमें पद एक ही रहेगा, वो भी कंसल्टिंग इंजीनियर। किसी भी ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको सिर्फ पद एक ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सैलरी। देखो ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी सरकारी नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी किसी कंपनी थर्ड पार्टी के थ्रू भी नहीं है। थर्ड पार्टी की जो वैकेंसी होती थी, टीए की जो भर्ती निकलती थी टेक्निकल असिस्टेंट की सेवा योजना पोर्टल से, उससे ये 100 गुना अच्छी जॉब्स हैं। क्या बोले तो 100 गुना अच्छी जॉब है। क्यों? क्योंकि वो जो वैकेंसी है उसमें जो सैलरी आती है टीए की वो कंपनी के थ्रू आती है, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू कंपनी सैलरी आती है, जिसमें जो बजट आता है, जब आप काम करते हैं ब्लॉक का जो बजट जाता है, सरकार बजट देती है उस कंपनी को, तब कंपनी उस बजट में से आपकी सैलरी पे करती है, ठीक है। तब आपकी सैलरी आती है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। सैलरी जब ही आएगी जब आपका बजट पास होगा, आएगा, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सैलरी का जो फिगर है वो नो, मतलब 0 0 यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी, एक भी पैसा सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बात आती है यहाँ पर जब सैलरी ही नहीं है तो हम करेंगे क्या भाई। देखो तब करने के लिए आपके पास ये एक ऑप्शन है, आप जो प्रोजेक्ट करोगे उसमें आप अपने प्रधानों से कमीशन ले सकते हो, ठीक है ना, तब आके वो कमीशन देंगे तो आप वहाँ से अपना खर्चा चला सकते हो। दूसरा ये है कि आपको सरकार खुला 2% टैक्स दे रही है, ओ सॉरी माफ़ करना, आजकल टैक्स ज़्यादा चल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, आपको 2% जो है आपको उसमें मिल रहा है, ठीक है, कमीशन। एक प्रोजेक्ट पे आपको 2% कमीशन मिल रहा है, वो भी खुला व्हाइट मनी मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इन केस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट ही ना आ रहे हो, तब क्या करेंगे। जब प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे होंगे तब तो आपकी बचत, पैसा, सैलरी, दुनियादारी, कमीशन, टैक्स सब जीरो हो जाएगा, तब क्या करेंगे। पर इस कंडीशन में आप उस नौकरी को ना करें, ठीक है, आप जो है कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपके पास आपकी फैमिली मजबूत है अच्छे से, है ना, तब आप इस कंपनी को सॉरी इस जो अलीगंज में इसका ऑफिस है पंचायती राज की, इसको जॉब ज्वाइन करें, अन्यथा किसी में जॉब ज्वाइन ना करें, समझे। पहले बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है, भगवान ना करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ भाई आपका सबका प्रोजेक्ट आए, धड़ाधड़ पेमेंट हो
बढ़िया बढ़िया, मज़े करें आप। 2% पेल के रखें उसमें। दूसरी चीज़, आपको 2% में से आपको अपने ऊपर भी देना पड़ेगा, जो आपके, सॉरी कहाँ चला गया यार, हाँ, आपके जो ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनको भी देना पड़ेगा, समझे। माफ़ करना, माफ़ करना। ऊपर वाले अधिकारी जैसे एई हो गया, ई हो गया, इन लोगों को भाई आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और जो बीडीओ होगा आपके ब्लॉक लेवल पे, उनको भी आपको ही थोड़ा थोड़ा कमीशन बांट के चलना होगा, तभी आप कर पाएंगे, समझे। नहीं तो सारा काम जो एक और ब्लॉक में भी यही होते हैं, आरईडी यही होते हैं, उनको भी होता है। एक होता है माइनर इरिगेशन के जी, ठीक है ना, माइनर इरिगेशन के जी होते हैं, उनको भी रहता है। तो आप लोगों को मिल के चलना होगा, समझे। देखो सैलरी यहाँ पर जीरो है, रह गई। योग्यता की मैंने बात कर ली, एज ग्रुप की मैंने बात कर ली। अब आते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा दोस्तों, वो बहुत आसान है। आसान का मतलब क्या है? आसान का मतलब ये है कि आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको ठंडक में आराम से बिस्तर में गर्म करो, बिस्तर गर्म करो, आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी कुछ दिन बाद आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, लिस्ट आएगी। अब लिस्ट में उन लोगों का नाम होगा जो सर्टिफाइड क्वालिफाई किए गए होंगे, ठीक है। अब लिस्ट आने का मतलब क्या है? लिस्ट इस तरह से आएगी आपके परसेंटेज के बेस पे, समझे। जिस हिसाब से आपका परसेंटेज होगा, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, डिटेल जिस हिसाब से आप मैच करेंगी, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लोग बनाएंगे अपना लिस्ट। उस हिसाब से आपको लिस्ट अपलोड कर देंगे, तब आपको दिखेगी कि ये हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है। कुछ करना नहीं है, ना इंटरव्यू होगा ना एग्ज़ाम होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। लिस्ट आ जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझे। तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है। मैं भी ठंडक में इसमें परेशान हूँ बेसिकली, लेकिन ठंडी अच्छी होती है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। मैंने जो बताया आप ध्यान में रखकर चीज़ें चलिए, तो सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।